है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज आप लोगों ने सुना होगा, सामान्य गाय की बात नहीं किंतु विशेष गाय की बात। किंतु गाय मात्र विशेष ही होते हैं, सामान्य नहीं होते। उसके अनेक भेद होते हैं, ये अवश्य है। फिर भी शास्त्रों में संतों ने उल्लेख किया है कि वे कामधेनु होते हैं। कामधेनु का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से आप जो कामना करोगे वह धेनु गाय उसकी पूर्ति करेंगे। यह शास्त्र सुन करके ये बातें हैं, ऐसा सामान्य व्यक्ति सोच लेता। विशेष व्यक्ति सोचता संतों को दुनिया से क्या मतलब है, वह झूठ बोलते तो है नहीं, बोले तो किस लिए बोले बताओ। हाँ, कुछ न कुछ मिले तो झूठ भी बोले। तो हमें चाहिए नहीं कुछ, झूठ क्यों बोले? तो यह विदेश लोगों के लिए विश्वास का विषय नहीं था। अभी कल ही हमने सुना या पढ़ा है, यूं कर लो, आप लोगों ने सुनाया। तो एक विदेशी लड़की, विदेशी महिला है और वह अपने गोद में वीणा वादन लेकर बैठी है और अपनी धुन में वह उसको बजाना प्रारंभ कर देती है। तो उस बजाने के वादन से ध्वनि निकली है, उसके कारण वहीं पर एक गैया बंधी थी। तो वह गाय पहले उसको सुनने लगी। सुनते सुनते वो इतने मगन हो गए तो वह दूध देना प्रारंभ कर दिया। विशेष रूप से बजाने से लगे लगातार वह धारा बहती चली गई। वह 2-3 बार रुकी, रुकते ही वह धारा भी रुकी और जो बजाना प्रारंभ कर देती तो पुनः वह दूध देना प्रारंभ। आप मारते हो तो भी वह दूध नहीं दे पाती, खली खा भी देती है तो भी नहीं देती, क्योंकि आप उसके प्रति व्यवहार ठीक नहीं करते हैं। इसलिए वह थोड़े बहुत दूध दे करके, वह भी आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए आवश्यक है। इसलिए तो यह निश्चित है, प्राणी मात्र में चेतना है और वह समझते हैं। गाय बहुत समझदार प्राणी है, तो वह आपके लिए कभी उपकारक नहीं मानती। इसलिए नहीं मानती, आप उससे ज़्यादा चाहते हैं और देने के नाम से हाँ नहीं समझे, कहने जो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूध तो निकाल लेंगे और छोड़ देंगे, खा खा करके हाँ कचरा खा लेते हैं। और अमृत तो चाहिए आप लोगों को, है सोचना चाहिए। इसलिए बुद्धि दी गई है और उस बुद्धि से आप लोगों को समझना चाहिए।
मार मार करके उसको यदि दूध लेना चाहिए तो वो कभी भी देगी नहीं, और क्या देगी, सिंह दिखाएगी। हाँ, ये ठीक नहीं व्यवहार। तो इससे स्पष्ट होता है शास्त्रों में जो उल्लेखित हैं वो उल्लेखित बिना मतलब के नहीं, किंतु आप लोगों को उससे सीख लेना चाहिए, उससे कुछ जीवन में परिवर्तन लाने का अवसर प्राप्त होता है, वह होना चाहिए। आज के नहीं अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, और शास्त्रों में कामधेनु मात्र ही उसको कहा है और कुछ नहीं कहा। तो हमेशा हमेशा वो आप बाजा बजाओ या नहीं बजाओ, वो हमेशा हमेशा वहाँ पर दूध देते ही चले जाते थे। इसलिए कहा जाता था कि ये दूध की नदियाँ बहती थी। हाँ, भारत में अन्यत्र नहीं, धरती तो सब जगह है, मिट्टी तो सब जगह है, नदी नाले तो सब जगह बहती है, लेकिन भारत में ही क्यों? तो इसलिए कि यहाँ पर दया, धर्म, परोपकार आदि आदि स्वाभाविक रूप से होते रहते हैं। इस घटना से आज भी यह है तो सुनते हैं कि गीता का और पुराण ग्रंथों का जो आज अध्ययन करते हैं अथवा पाठ करते हैं, उसको सुनने से भी गाय विशेष रूप से दूध आदि देती है। यह भी विदेशों में आज अहिंसा के नाम से यह प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि वह विशेष रूप से परोपकार में जीवन जीता है। उसके यहाँ वह अहिंसा, दूध अहिंसा की जो गाय है उसके लिए यहाँ तक कि 445 रुपये में 1 लीटर दूध वहाँ पर बिकता है। हाँ, ये हाँ, तो विशेष तत्व है उसमें। इस अपेक्षा से वो विशेष तत्व के जो गाय है दूध देने वाले, वह भारत से ही निकली हुई है, वहाँ पर गई है। और हाँ, और विशेष रूप से वहाँ पर और संस्कारित करने से, जैसे पहलवानों को किया जाता है, तो उसके कारण 1 लीटर में, लीटर के लिए 445, इस प्रकार वह 60 लीटर तक एक ही गाय देने वाली है। अब क्या बताओ, किसानों को पूछा जाए तो कहाँ पर पैसा रखा जाए? हाँ, इतना तो तैयार हो जाते हैं पैसे के लिए, लेकिन उसके साथ व्यवहार ठीक करो तो वो आप जैसे नहाते हैं उसी प्रकार उसको भी नहलाते हैं, और विशेष वातावरण बना लेते हैं। सर्दी के लिए पूर्ण प्रबंध कर दिया जाता है, गर्मी के लिए भी किया जाता है। कितनी भी गर्मी पड़े तो भी आप जैसे वो कभी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उनका रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, और वे इसी प्रकार के दूध आज वहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ गई अच्छे 6 लीटर भी नहीं देती ना, 2 लीटर भी नहीं देते। हाँ, लेकिन आप लोग क्या देते हैं? 2 लीटर। फिर यही तो बात है, 5-6 रुपये में एक जो है टोकरा जो थोड़ा सा मिल जाए, भूसा जिसको बोलते हैं, कुछ भी, कोई धान भी नहीं, कुछ भी तेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, खा ले क्या खा लेंगे? और आप जो इधर उससे पहले ही दूध के लिए जग रख लिए, बाल्टी हमेशा, हाँ, बाल्टी प्राय करके बाल्टी रखते हैं ताकि एक बूंद भी नीचे न गिरे। तो यह तो मनुष्य का भाव है। इसके भावों में परोपकारता, सेवा, उपकार आदि आदि
कुछ भी रहते नहीं, पहले रहते थे, पहले उसी प्रकार का वातावरण बना रहता था, फल फूल के वृक्ष भी फलते थे, यह सब इतिहास का विषय बना हुआ है। फिर भी उस समय, जिस समय कलिकाल नहीं, सतयुग जिसको बोलते हैं, था, और ये काम होता था, इसी भारत में होता था। किंतु आज भारत वसंत निकलने के उपरांत पतझड़ जिसको बोलते हैं, उस पतझड़ की भांति भारत बातें मात्र करता है। पतझड़ में क्या होता है, पत्ते बात करते हैं, फल नहीं। ये समझे, आया वसंत पाला उड़ंत, तो पत्ते सब झड़ते हैं, झड़ते समय पूरे पूरे वातावरण में एक वादन होता है और फल नहीं गिरते, किंतु वही पत्ते ही गिरते रहते हैं। तो आप लोग भी आज वह पतझड़ की भांति पत्ते बात करते हैं। पत्ते को मतलब पत्ते नहीं बोलते। हाँ महाराज, ये तो पत्ते में ही रहते हैं हमेशा, जुआ खेलते रहते हैं और कुछ नहीं। और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित करती है। यह एक सोचनीय विषय है। जब सरकार ही आपके इस प्रकार आपको प्रेरित करे और अपने तो टैक्स के लिए काम करे, तो ये ठीक नहीं। शराब है, जुआ है, मांस है, आदि आदि यहाँ पर नहीं होते थे, तो धीरे धीरे होने लगे। इस प्रकार का वातावरण जिसको सही सुकमय बनना चाहिए, नहीं बना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राणियाँ, ये गाय वगैरह आज भी प्रकृतिस्थ हैं, प्रकृति में ही रहते हैं वो, किंतु आप लोगों के लिए विशेष कंडीशन की बात, एयर कंडीशन की नहीं समझे। आप लोगों को कोई कंडीशन मानते नहीं, लेकिन एयर कंडीशन मांगते हैं, तो क्या दिया जाएगा? न श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती है, न पानी मिलता है, और ईंधन भी पहले पुण्य का राज्य चलता था, ईंधन मिलता था। आज ईंधन नहीं मिलता, गैस मिलता है महाराज। गैस का अर्थ क्या होता है? गैस्ट्रिक ट्रबल वही होता है, और वही जो है फिर भी वही ले रहे हैं। तेल भी आज सुगंधित नहीं मिलेगा, वो इसी प्रकार का तेल मिलेगा। अनेक प्रकार के जो भयानक शरीर में रोग हो रहे हैं, वो सारे इसी के परिणाम हैं। अब महाराज इन सरकार को थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो, थोड़े वो आधा नमोस्तु तो कर ले। नहीं समझे? आप लोग मतदान तो देते हो, लेकिन उस मतदान के साथ साथ उनके कान को भी पकड़ लेना चाहिए, ताकि कान में कान पकड़ने से क्या होता है? कान पकड़ने से वहाँ पर एक पॉइंट रहता है, वो दबता है तो अपने आप ही होश हवास आ जाता है। इसलिए कान को आभरण का भी अंग माना है। और दूसरा है, कान पकड़ने से पश्चाताप भी होता है। क्या कहा हमने? हाँ, ये हमने कार्य गलत किया है, उसके लिए कान पकड़ ले, कान पकड़, कान उठा बैठा कर। ये आज भी चलता है, नहीं समझे? कान तो वही है, आज भी कान में उस प्रकार के तत्व छिपे हुए हैं, और आपको दिमाग में एकदम वो बात आ जाएगी कि यह सही है और ये गलत है। इस प्रकार अच्छे कार्य करो, अच्छे सोचो, अच्छे भोजन पान रखो, अच्छे पहनाव रखो, सारे यह चीज मनुष्य को एक महामना बनाने के लिए कारण होती है। इतना ही कहना चाहता हूँ। अहिंसा परमो धर्मः।